आज सभी पत्रकार भाई लोग बैठे हैं आपस में और आज हम लोग वार्तालाप करेंगे 2024 लोकसभा को लेके। देखने में ये आ रहा है कि एक तरफ इंडिया गुट पूरी तैयारी में लगी हुई है, दूसरी तरफ बीजेपी भी पूरी तैयारी में लगी हुई है। वैसे सत्ता में है इसमें बीजेपी, लेकिन इंडिया गुट बनाने का मतलब क्या है? जल्द सभा बदलिए। देखिए, इंडिया गुट बनाने का मकसद है, ये तो साफ जाहिर हो चुका है कि विपक्ष एकजुट कैसे हो। और एक बात ध्यान देंगे कि बिहार, कर्नाटक, उसके बाद महाराष्ट्र, ये लगातार जो बैठक हो रही है और स्टेट चुन के बैठक किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं एक यह बात भी आ रही है कि उस राज्य के जनमत को अपनी ओर इंडिया गठबंधन कैसे एकीकृत करें। अभी लगातार जो सर्वे चल रहा है, सर्वे में भी आप देख रहे होंगे और हम लोग भी आपस में चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा साउंड धीरे रहे। बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, ये तीनों प्रदेशों में एनडीए को नुकसान हो रहा है जी। तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक गलियारे में बहुत चर्चाएं हो रही है और इंडिया गठबंधन बनाने का ही एक सीधा मकसद है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वह कैसे केंद्र की गलियारे तक पहुंचे। जी सर। क्योंकि इसमें भी देखा जा रहा है, ये भी बात मानने वाली है, क्योंकि इंडिया गठबंधन जो बना हुआ है, क्योंकि प्रयास तो हो रहा है गठबंधन बनाने का, लेकिन कई तरह के मामला भी कई प्रदेश से उभर करके आता है। और इसमें ये भी देखा जा रहा है कि जो एक समीकरण बनना चाहिए सभी पार्टियों का, कहीं ना कहीं इस समीकरण का भी अभाव ये दिख रहा है। अब इस तरह का बात कई जगह बार मीटिंग हो गया, अभी आज महाराष्ट्र में भी चल रहा है, इंडिया गठबंधन का मीटिंग चल रहा है। कई जगह से सूत्रों के हवाले से कई तरह के खबर भी आ रहा है। इस पर जी आप बताएं क्या। देखिए, इंडिया गुट बनने का एक ही मकसद है कि लोगों में या फिर विपक्षी दलों में एक ही बात आज 9 वर्षों से जहन में घूम रहा है कि मोदी की करिश्माई चेहरों को कैसे तोड़ा जाए। इसलिए सारे विपक्षी पार्टियों को एक करके और पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, सभी विपक्षी नेताओं को एकजुट किया जा रहा है और उसमें जाति आधारित और मोदी का जो कार्य है उसको भी लोगों तक मेरा आप तीनों लोग से ये सवाल है कि इंडिया गुट बनने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री चेंज होंगे, इंडिया गुट का कोई प्रधानमंत्री चेहरा बनेगा, ठीक है। दूसरा ये है मकसद क्या है कि प्रधानमंत्री को इंडिया गुट का एक चेहरा बनेगा प्रधानमंत्री, या भोजपुरी में कहावत कही गई है, ना खेले तो ना खेलवा बिगाड़े। तो इसका मतलब ये है कि केवल परेशान करने के लिए बीजेपी के इंडिया गुट बना है कि ये सच में एक बदलाव लाना चाहते हैं? नहीं, देखिए, अभी तो मकसद तो इन लोगों का वही है कि एक बड़े पैमाने पे बदलाव हो, क्योंकि लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी इस सत्ता में काबिज है और उसको हराने के लिए इंडिया गठबंधन बना करके और एक प्रयास जारी है। लेकिन सबसे बड़ा एक कमी कहे उसे, या हमें जो महसूस हो रहा है वो चीज मैं बता रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन के दुल्हा नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि इसका चर्चा पूरे भारत में चल रहा है। कयास तो लगाया जा रहा है, कभी नीतीश जी तो कभी ममता दीदी तो कभी राहुल जी, ऐसे लगाया जा रहा है। लेकिन जब तक एक ठोस चेहरा सामने नहीं आएगा इंडिया गठबंधन का, तब तक वो मजबूती नहीं मिल पाएगी जो ये लोग प्रयास कर रहा है। क्या आप जैन साहब, हम ये कह रहे हैं कि नितिन गडकरी जी कोई चेहरा बना दिया जाए इंडिया गुट का, ये पॉसिबल है क्या? देखिए, ये बात ये भी आ रही है, इंडिया गुट आज तक अपना चेहरा नहीं दिखा रहा है, दुल्हा नहीं सामने लाया है, तो कहीं न कहीं इसके पीछे कोई राज है और इस राज पर बखूबी चर्चा हो रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि महाराष्ट्र में बैठक हो रही है। एक मिनट रुकेंगे आपको। राज का मतलब क्या है कि मतलब बीजेपी से किसी बड़े चेहरे को तोड़ के लोग ला देंगे इंडिया गुट में? ऐसा है, अपना चेहरा वो छिपाए हुए है, इसी बात पर मैं कह रहा हूँ। अगर अभी ये घोषणा कर देते हैं कि दुल्हा ये बनेगा, तो नितिन गडकरी क्यों आएंगे? क्योंकि नितिन गडकरी को तो वहां ऑलरेडी सम्मान दिया जा रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री पद का मामला है। अगर प्रधानमंत्री पद दिया जाएगा तो ये संभव है, क्योंकि भारत के राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है।
हाँ बिल्कुल, कुर्सी के लिए तो कुछ भी हो सकता है, ये तो मानने वाली बात क्योंकि है। एक चीज और भी बहुत बड़ा मुद्दा ये सामने आ रहा है, क्योंकि आप लोग देखते होंगे पहले एक बार झारखंड के मुख्यमंत्री से नितिन गडकरी का जो बातचीत हुआ था विकास को लेकर के, जिसमें चूंकि नितिन गडकरी को पूरे भारत में देखा जाता है, उनका चर्चा काफी होता है, क्योंकि जो मंत्रालय उनके पास है या नितिन गडकरी जी जिस तरीके के काम करने का उनका जो तरीका है, वो कहीं ना कहीं पूरे भारत में एक नितिन गडकरी जी का अपना पहचान है, वो व्यक्तिगत पहचान है, और वो पहचान सिर्फ उनके विकास कार्यों से है। और जहां भी, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हो या विपक्ष के लोग हो, वहां नितिन गडकरी का काम करने का जो तरीका होता है, निश्चित तौर पर एक अच्छे पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, और उनका जो प्रयास रहता है वो कभी ये नहीं देखते हैं कि ये सत्ता पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं, उनका मतलब मुंबई में जो अभी मीटिंग चल रही है, इससे खेला हो सकता है। ये खेला के जहां तक बात है, जो सिचुएशन दिख रहा है अभी, देखिए मुंबई में जो आज मीटिंग चल रहा है, इससे ठीक 2-3 दिन पहले आप देखे होंगे कई तरह के सूत्रों के हवाले से ये खबर भी आ रहा था कि तेजस्वी जो है उप मुख्यमंत्री बिहार के, वो नितिन गडकरी से मिले, फोटो भी उनका सामने आया था, सोशल मीडिया पे कई तरह के कयास भी लगाया जा रहा था, नितिन गडकरी जी के गाड़ी से तेजस्वी जी को छोड़ा भी गया, और इस तरह की कई चीजें आ रहा है सामने। इस पर कई लोगों का ऐसा मतलब मानना है, या इस तरह का सूत्रों के हवाले से लोग चर्चा भी कर रहे हैं कि कहीं नितिन गडकरी, क्योंकि आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कई तरह के सोशल मीडिया पर खबरें आता है मोदी जी, अमित शाह और नितिन गडकरी जी को लेकर के, जिस तरीका से राजनाथ सिंह जी का भी चर्चा कुछ दिन पहले चल रहा था, तो इसमें कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कुछ भी हो सकता है राजनीति में, कुछ भी हो सकता है, जिस तरीका का जो अभी सिचुएशन दिख रहा है। क्या अच्छा जैन साहब ये बताइए, थोड़ा सा हम केंद्र से हट के बात करते हैं, हम झारखंड आ जाते हैं। इंडिया गुट बना, उसके बाद पहला चुनाव है डुमजूर चुनाव। इधर बीजेपी का भी, जब से बाबूलाल मरांडी बने प्रदेश अध्यक्ष, ये भी उनके लिए पहला चुनाव है। दोनों बड़े कदावर नेता, दोनों प्रदेश लेवल के नेता हैं। इसमें डुमरी में क्या हो सकता है? देखिए, एक बात आप जान लीजिए कि डुमरी विधानसभा जो चुनाव है, वह चुनाव कंप्लीटली आप स्थानीय स्तर पर देखिए, आप मुंबई और पाकिस्तान ये बात पर नहीं चलेगा। वहां धरती पर जो कार्य किया नहीं, लेकिन वहाँ जो संबोधन हो रहा है, जो रैलियां हो रही हैं, वो तो प्रदेश लेवल के ही हो रही हैं, क्योंकि ओवैसी को डुमरी में आना, आप कह रहे हैं ना कि लोकल चुनाव मानते हैं, तो लोकल चुनाव में एक बड़े नेता ओवैसी को यहाँ आना डुमरी में, ये कहीं ना कहीं हमको तो लग रहा है बड़ा बात है, तभी तो यहाँ लोग आ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री भी लगातार जा रहे हैं, बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा छोड़ के बार बार जा रहे हैं डुमरी में, तो कुछ तो बात है वहां पे। देखिए, आप इतिहास उठाएंगे तो डुमरी विधानसभा चुनाव को आप देखेंगे तो डुमरी का जो मिट्टी का बनावट ही ऐसा है कि आप लगातार चुनाव वही जीतता है जो क्षेत्र के लिए कदावर बना रहता है। बिल्कुल। और दोनों प्रत्याशी जो खड़े हैं, आप देख लीजिएगा तो दोनों का मत प्रतिशत आप देख रहे हैं, उसके आधार पर अगर हम लगाएंगे तो एनडीए जीत जा रहा है, लेकिन ये अभी कहना गलत है क्योंकि 500 वोट का अंतर है। लेकिन आप देखिए, यहां पर सिंपैथी, वर्तमान सिंपैथी की बात आ रही, जगन्नाथ महतो की मौत ये तात्कालिक कारण दिख रहा है, और रह गई ओबीसी की जो बात कह रहे हैं, ओबीसी कितना वोट काट पा रहे हैं वो एक असर दिखेगा, लेकिन यहां कंप्लीटली लड़ाई सिंपैथी पर है। पारा शिक्षकों का क्या योगदान रहेगा, क्योंकि उन्होंने जो एक बड़ी कार्य किया है जगन्नाथ महतो ने पारा शिक्षकों के लिए, तो वह कहीं न कहीं उस क्षेत्र में असर दिखेगा। ओवैसी को लेके जो भी चीजें हैं कि आपने बोला कि वोट काटेंगे, इससे नुकसान किस पार्टी को होगा, इंडिया गुट को या बीजेपी को? देखिए, इसमें तो नुकसान इंडिया गुट को होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन इतना भी ऐसी बात नहीं है कि जो वोटर, अगर वो वोट एनडीए को न दे करके इंडिया को भी कैसे कहा जा सकता है कि इंडिया वोट को ही देंगे। वो भारत में अभी भी कुछ लोग हैं नोटा में वोट डालते हैं। अब हमको कोई प्रत्याशी पसंद नहीं है, नोटा में डाल देंगे। इसलिए कंप्लीटली नहीं मान लेना चाहिए कि ओबीसी का जो वोटर है वह एनडीए का विरोधी होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि राजनीति लोकतांत्रिक पर्व एक संभावनाओं का पर्व है। हम लोग लगातार चर्चा करते हैं, लेकिन ऐसा मान लेना नहीं है कि ओबीसी का वोट एनडीए के खिलाफ है, ऐसा नहीं। अच्छा ठीक है, तिवारी जी आप बताइए, अंकित जी आप बताइए, आप तो उस जिले के रहने वाले हैं, जी गिरिडीह जिला है आपका, जी वहाँ डुमरी चुनाव भी हो रहा जी है, जी
तो लोकल लेवल पे आप क्या देख रहे हैं? आप क्या मतलब आपको किसी का प्रश्न नहीं मत लीजिएगा, बिल्कुल है ना? आप लोकल लेवल पे क्या देख रहे हैं? देखिए वहां पर डुमरी उपचुनाव जो है, डुमरी उपचुनाव में स्थानीय मुद्दे भुलाया जा रहा है। 60-40 का जो मुद्दा है, 60-40 का मुद्दा को देखा जा रहा है, पहला है। दूसरा, जो जयराम महतो जी के द्वारा जो है पूरे झारखंड में खतियानी मुद्दा को जो है मुद्दा बना करके पूरे झारखंड में इस तरह का अभियान चलाया गया था, उसको भी जो है भुलाया जा रहा है। उस आधार पर अगर देखा जाए तो दोनों पार्टी में जो प्रत्याशी है वो कुर्मी समुदाय से है। आपसे मेरा सवाल बस इतना था जी, कि अभी वहां का रिजल्ट आपको क्या आ रहा है? इंडिया गुट जीत रहा है कि बीजेपी जीत रही है? बस सिर्फ इतना एक सवाल है मेरा कि इंडिया गुट जीत रही है, बीजेपी जीत रही है? सवाल जहां तक जीतने की बात है तो ज्यादातर सिंपैथी जो है वो जगन्नाथ महतो जी के परिवार जो देवी जी हैं उन पर ज्यादा देखा जा रहा इंडिया है। गुट का चांस ज्यादा है। इंडिया गुट का चर्चा है, लेकिन कांटे का चक्कर है। ठीक है। निश्चित तौर पर चूंकि ये चुनाव जो है बिल्कुल एक साल के लिए लगभग 7-8 महीने या एक साल का ही मतलब ये चुनाव है और इसके बाद तो फिर पुनः विधानसभा का चुनाव होगा और लगातार जगन्नाथ महतो जी जब से शिक्षा मंत्री रहे उनका एक प्रदेश के लिए बेहतर प्रयास रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में एक सेटअप है ये चीज कि हमको एक बार जगन्नाथ जी इस बीच में नहीं रहे, सामाजिक स्तर पर अगर देखा जाए तो लोगों को ये चर्चा है कि अब तो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन एक बार मौका उनके मतलब आप बार बार ये भी देख रहे हैं मुख्यमंत्री जी का भी दौरा जो चल रहा है, मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि ये हमारा सच्चा श्रद्धांजलि होगा जगन्नाथ जी के लिए। तो कहीं ना कहीं मिला जुला कर देखा जाएगा, तो अब तो ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन को वहां पर मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, क्योंकि जनता के बीच जो अभी हल्ला मतलब पूरे झारखंड के लोग बात करें, जितने राजनीतिक नेता हैं सब लोग डुमरी जा रहे हैं। जनता में सेंट्रल से भी लेके एक बहुत बड़ा मुद्दा बना है कि यहाँ कौन जीत रहा है। इसलिए हम लोग सभी लोग पत्रकार हैं, इसलिए हम लोग बैठे आपस में कि देखा जाए क्या होता है। सर आप बताइए। एक बात और हम यहाँ बताना चाहेंगे कि देखिए ये तो जो विधायक बनेगा ना उसका तो कालावधि एकदम निश्चित है, साल भर का है। और चुनाव जीतने के लिए इंडिया गुट शुरू से ही लग गया था। नहीं, लेकिन चुनाव जीतने से पहले जगन्नाथ महतो जी की पत्नी को मंत्री बना दिया गया। यही मैं बात करना चाह रहा हूँ। इसका बेनिफिट ये बता रहा हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव के पूर्व ही चुनाव की तैयारी कर लिया था, क्योंकि उनको मंत्री इसीलिए बनाया गया है। और अगर एनडीए गुट से अगर अभी जीत के जाता है विधानसभा में तो मंत्री तो बनेगा नहीं। तो क्षेत्र के विकास के लिए स्थानीय स्तर पर मंत्री भी होना एक बड़ी बात कहा जाता है, और यह बेनिफिट कहीं न कहीं देवी को मिलेगा, ऐसा संभावना है। मगर ये भी बात आसानी से नहीं कह दिया जाएगा कि वो 100%, क्योंकि सिंपैथी वहां भी है। दामोदर महतो भी इस क्षेत्र के लिए कार्य किए हैं, तो यशोदा देवी को भी वहां बनता है, लेकिन ये भविष्य के गर्भ में। एक मुद्दा उसमें ये है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अभी रैलियां कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा टॉपिक ये निकल के आ रहा है कि इस चुनाव को जीत के मैं जगन्नाथ महतो जी को श्रद्धांजलि दूंगा। देखिए ये बात कहीं ना कहीं किसी जनता के बीच में आएगी ना कि हम लोग भाई श्रद्धांजलि के रूप में हम वोट देते हैं। ठीक है, आपको मैं यहीं पर बताना चाह रहा हूँ, रामगढ़ विधानसभा में चुनाव हो रहा था, उपचुनाव हाल में हुआ, यहाँ भी सिंपैथी की बहुत चर्चा हुई थी। नहीं, छोटा बच्चा भी लेके जा रहे थे। एक मिनट, यहाँ जेल जाने की बात थी। उपचुनाव जो हुआ वहाँ ममता जी को जेल जाने की बात थी। जी, लेकिन वहाँ एक आदमी स्वर्गीय हो चुके हैं। जी बात, लेकिन मैं दोनों भी, बच्चा भी तो एक बड़ा चीज होता है। दूध मुहे बच्चे का छोटा चीज है, वो दूध मुहे बच्चे को लेकर भी यहाँ सिंपैथी की बहुत बड़ा किया गया। ऐसा नहीं कि जनता एकदम अंधा है, जनता सब कुछ जानती है, सब कुछ सोचती है। तो उसका रिजल्ट तो मिला नहीं, सिंपैथी नहीं मिलेगा। हम अगर सिंपैथी पर ही चलेंगे कि हम वहां सिंपैथी से चुनाव जीत जाएंगे तो यह कहना असंभव है। लेकिन इस चीज को बिल्कुल इसको भी नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि जो रामगढ़ का चुनाव था उसमें सिंपैथिक अलग था, और अभी जो डुमरी में चुनाव है इसमें सिंपैथिक अलग है। उसपे चूंकि आरोप लगा था, आरोप जब लगा था तो बहुत सारे लोग बहुत सारे बातें सोच रहे थे। आरोप का मतलब भ्रष्टाचार या जो भी मामला था वो जेल में गई थी, तो कहीं ना कहीं वो मुद्दा बहुत बड़ा सिंपैथिक नहीं था। लेकिन यहाँ डुमरी में देखा जा रहा है कि जगन्नाथ महतो हाल के जब भी वो चुनाव जीते थे तब से लगातार जगन्नाथ महतो चर्चा में रहते थे।
हालांकि चुनाव के बाद वो काफी अस्वस्थ रहे, उनका तबीयत भी खराब हो गया था। उसके बावजूद भी जगन्नाथ महतो लगातार जब वो आए हॉस्पिटल से, उसके बाद भी वो मीडिया के माध्यम से चाहे लोगों के लिए प्रयासरत रहे। तो अब जगन्नाथ महतो नहीं रहे, तो ये जो सिंपैथिक है वो अलग है, और रामगढ़ का सिंपैथिक जो था वो अलग था। तो इसमें तो अंतर जरूर है। और कहीं ना कहीं अब देखिए, अब आने वाले, अब तो चुनाव 2-4 दिन रह गया है, अब तो ये जनता के ऊपर ये निर्भर करता है कि वो किस तरीका से अपने नेता को चुनता है और किस तरह से वोट करता है। ये तो पूरा पब्लिक के ऊपर है। हम लोग आज बैठे थे इंडिया गुट को लेके, जिसमें लोकसभा के लिए हम लोग 2024 में क्या है, क्या रिजल्ट आने वाला है, अभी विधानसभा 2 के लिए क्या रिजल्ट आने वाला है, इंडिया गुट बना है तो मजबूत रहेगा, कमजोर रहेगा, या बीजेपी ने जो कर रही है तो बीजेपी मजबूत रहेगी या कमजोर रहेगी। फिर नेक्स्ट मुद्दा लेके हम लोग बैठेंगे आपस में, पत्रकार भाई हम लोग फिर बात करेंगे, और फिर हम लोग अपने द्वारा जो अपनी सोच है, जो हम सोचते हैं कि हम लोग क्या बता सकते हैं जनता को, फिर हम लोग आगे शेयर करेंगे।